हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टैटिक जीके में एक कुछ खास तरह के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने पुराने एग्जाम्स में देखे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने देखा कि पुट, ये पुट खे जो शब्द है ये कौन से खेल में यूज़ होता है, तो ये गोल्फ में यूज़ होता है। इसी तरह से कई बार पूछते हैं कि होम रन, ये भी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा, होम रन ये कौन से खेल में शब्द यूज़ होता है, ये बेसबॉल में होता है। इसी तरह से जो कुछ ऐसे खास स्पोर्ट हैं जिनमें कुछ ऐसे खास तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट तो हम सब जानते ही हैं, एलबीडब्ल्यू। अब ये एलबीडब्ल्यू जो टर्म है ये किसी और खेल में यूज़ नहीं होगा। ठीक उसी तरह फुटबॉल के अंदर भी जैसे कई सारे ऐसे शब्द हैं और कई शब्द ऐसे होते हैं जो कई सारे खेलों में कॉमन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉकी के अंदर भी पेनल्टी होती है, आइस हॉकी में भी होती है, फुटबॉल के अंदर भी होती है। इस तरह से बहुत सारे खेलों में पेनल्टी शब्द यूज़ होता है, लेकिन कुछ ऐसे खास शब्द हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं। तो आज मैं वो सारे शब्द आपको बताऊंगा जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन भी टैकल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, पेन ड्राइव कोर्स। इसमें सारे वीडियो लेक्चर्स के रूप में आपको पूरा कोर्स उपलब्ध होगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। सबसे पहले होता है ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड में वो सारी गतिविधियां हैं जैसे दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, ये सब ट्रैक एंड फील्ड में आता है। रिले, रिले बोलते हैं, मान लीजिए 400 मीटर की रेस है तो उसे जब 4 खिलाड़ी मिलके 100 मीटर दौड़ेंगे तो उसे बोलते हैं रिले। एक और बड़ा अच्छा शब्द आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये शुरू के 100 मीटर है, जब ये एक खिलाड़ी दौड़ेगा तो दूसरे को वो हाथ में रोल किया हुआ कुछ पकड़ाता है, उसे बोलते हैं बेटॉन। ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, BATON, यानी कि हर खिलाड़ी हर 100 मीटर बाद दूसरे को क्या पास करेगा, बेटॉन। स्प्रिंट बोलते हैं जब हम बहुत ही तेज दौड़ते हैं, यानी कम जो डिस्टेंस की रेस होती है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, ये सब स्प्रिंट होती हैं। हर्डल बोलते हैं, जैसे ये रेस हर्डल है, इसमें एक ये रुकावट, हर्डल मतलब होता है हिंदी में रुकावट, तो जब ये रुकावट आती है। हाई जंप होता है जब हमें तेज़ भागकर और जितना हो सके ऊंचा कूदना होता है, इसके कई प्रकार होते हैं। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में हमें छलांग लगानी होती है बहुत तेज़। ट्रिपल जंप भी एक खास तरह की कूदने का तरीका है। इसके अलावा कुछ फेंकने की चीज़ें होती हैं, जैसे जेवलिन थ्रो होता है, या हैमर थ्रो, या शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट में हमें गोला फेंकते हैं। तो ये सारे आते हैं एथलेटिक्स के अंदर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रिले और दूसरा है बेटॉन। इसके अलावा ये सारे भी आ सकते हैं। बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन में शटल कॉक, जिसे आप गेम खेलते हैं, जिसे हिंदी में चिड़िया बोलते हैं, वो शटल कॉक है। कोर्ट, जहाँ पर गेम खेला जाता है। ड्यूस, जब दोनों खिलाड़ी के पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं उसे ड्यूस बोलते हैं। ड्यूस जो शब्द है ये बैडमिंटन के अलावा टेनिस में भी यूज़ होता है, ड्यूस, DEUCE। स्मैश बोलते हैं जब आप खिंचाकर किसी को एक ऊपर से नीचे की तरफ जब आप चिड़िया को मारते हैं। नेट शॉट, लव, लव बोलते हैं जब 0 पॉइंट होते हैं, जैसे टेनिस में भी ये शब्द यूज़ होता है। सर्विस बोलते हैं जब पहली बार कोई शुरू करते वक्त चिड़िया एक पाले से दूसरे पाले में फेंकता है। और सर्विस लाइन। तो ये सारे शब्द हैं बैडमिंटन में यूज़ होने वाले। बेसबॉल की बात करते हैं। बेसबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, होम रन। होम रन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक बोलते हैं जब ये बिल्कुल क्रिकेट जैसा खेल है, क्रिकेट से मिलता जुलता खेल है, जब इसमें कोई जो गेंदबाज है बेसबॉल का, जब वो ये बॉल फेंकता है तो ये खिलाड़ी अगर ये मिस कर दे तो उसे स्ट्राइक कहते हैं, और अगर 3 स्ट्राइक हो जाए तो बैट्समैन आउट हो जाता है। थ्रो, बेस रनर और पुट आउट सबसे इंपॉर्टेंट है, होम रन और स्ट्राइक। बिलियर्ड्स की बात करते हैं। ये आप जो डंडी देख रहे हैं जिससे ये बॉल को मारेगा, इसे कहते हैं क्यू या क्यू स्टिक। क्यू बॉल होती है जो टिपिकली वाइट होती है कलर में, जो दूसरी गेंद को मारने के काम आती है, जो यहाँ पे दूसरी बॉल्स हैं इन्हें हिट करने के काम आती है। कैनन और फ्रेम। बॉक्सिंग की बात करते हैं। राउंड, बॉक्सिंग के एक मैच में कई राउंड होते हैं। काउंटडाउन, नॉकआउट, जब दूसरा खिलाड़ी धराशायी हो जाए और हार मान ले उसे नॉकआउट कहते हैं। पंच, हुक और अपरकट। शतरंज की बात करते हैं। जब आप चाल चलते हैं उसे मूव कहते हैं। चेकमेट, चेकमेट यानी शह और मात। स्टेलमेट होता है ड्रॉ, एक तरह का खास ड्रॉ होता है। रिजाइन मतलब हार मान लेना, और गैम्बिट मतलब कोई अपनी चीज़ बलिदान दे देना, किसी चीज़ का न्यौछावर कर देना जिससे आपको गेम में बढ़त मिल सके। इसके अलावा कुछ और शब्द बताता हूँ। जो हाथी होता है शतरंज में, इसे कहते हैं रुख, ये भी पूछ सकते हैं। और जो शतरंज में घोड़ा होता है,
इसे कहते हैं नाइट। नाइट, KNIGHT। वैसे नाइट का जो हिंदी में मतलब होता है राजा। ऊंट, ऊंट को कहते हैं बिशप। तो इनको आप ये मत समझना कि हाथी को एलिफेंट और ऊंट को कैमल, नहीं, इनके खास शब्द हैं। और जो ये प्यादा या सैनिक होता है इसे कहते हैं पॉन, PAWN। तो ये शतरंज के बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। हाथी को बोलते हैं रुक, घोड़े को नाइट, ऊंट को बिशप और सैनिक को पॉन। राजा और रानी के लिए शब्द नॉर्मल है, किंग और क्वीन। क्रिकेट में खैर मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, मेडन ओवर यानी जिस ओवर में कोई रन ना जाए, LBW हैट्रिक, गुगली, फुल टॉस, स्टंप डिक्लेयर कर देना इनिंग्स को, फॉलो ऑन दे देना, स्लिप, गली, शॉर्ट लेग। क्रिकेट में तो जितने बताए जाएं उतने कम, और लगभग मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा शब्द है जो मैं आपको बता सकता हूं। साइकिलिंग की बात करते हैं। साइकिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेस होती है उसे कहा जाता है टूर डे फ्रांस। टूर डे फ्रांस। इसमें 4 शब्द मुख्य हैं: ट्रैक रेस, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल और पॉइंट रेस। फुटबॉल में वैसे तो हर खेल में हजारों शब्द होते हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। कॉर्नर किक, डिफेंडर, अटैकर, फ्री किक, मिडफील्डर भी होता है एक जो बीच में सारा देखता है। अगर ये फुटबॉल का मैदान है तो जो आगे की तरफ खेलता है वो स्ट्राइकर होता है। जो विंग्स में, जिसे कहते हैं विंग्स में खेलना, और बीच में मिडफील्डर और फिर पीछे डिफेंडर होते हैं, और फिर यहाँ जो पोस्ट संभालता है वो गोलकीपर होता है। फीफा शब्द यूज़ करते हैं। फीफा फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। एग्जाम में यूएफा भी आ सकता है। यूएफा भी गवर्निंग बॉडी है। गोलकीपर, ऑफ साइड और टाई ब्रेकर। गोल्फ, गोल्फ का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर 2 शब्द। एक तो पुट जो मैंने शुरू में ही बताया था, एक और शब्द है जिसे कहते हैं ईगल। ईगल जो पक्षी होता है, ईगल, ये शब्द गोल्फ में भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एस, एस का शब्द जो है ये टेनिस में भी यूज़ होता है। याद रखिए, एस, जब कोई खिलाड़ी गेंद को इतनी तेज़ मारता है अपने रैकेट से, टेनिस के रैकेट से, कि वो दूसरा टच ही ना कर पाए, उसे एस कहा जाता है। बर्डी, बर्डी भी गोल्फ में यूज़ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बर्डी है जो एग्जाम में आता है। बर्डी, पुट और ईगल तीनों इंपॉर्टेंट है। बंकर, होल और टी। जिम्नास्टिक की बात करते हैं। जिम्नास्टिक्स में इस बार जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है एग्जाम में क्वेश्चन, वो जिम्नास्टिक्स का आएगा, क्योंकि दीपा कर्माकर की वजह से प्रोड्यूनोवा जरूर आएगा। ये एक खास तरह के छलांग लगाने की विधि है जो सिर्फ आज तक सिर्फ 5 या 6 खिलाड़ियों ने अटेम्प्ट की है। समरसॉल्ट, एरियल, फ्लोर, लेआउट और वॉल्ट, ये सारे शब्द हैं जिम्नास्टिक से एसोसिएटेड। हॉकी की बात करते हैं। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर, फ्री हिट, गोल लाइन, टच लाइन, ऑफ साइड, ऑफ साइड फुटबॉल में भी होता है, स्टिक और टाई ब्रेकर। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है पेनल्टी कॉर्नर। हॉर्स रेस, घुड़सवारी की बात करते हैं। रेस कोर्स, स्टिपल चेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिपल चेज। जॉकी, जॉकी होता है जो घुड़सवार होता है, उसे जॉकी कहते हैं। पंटर। शूटिंग की बात करते हैं। बुल्स आई, वेरी इंपॉर्टेंट। बुल्स आई सिर्फ शूटिंग में ही नहीं होता, आर्चरी में भी होता है, तीरंदाजी में भी होता है। जैसे अगर आपने कभी निशाना लगाया हो तो इस तरह से ये बना होता है। जितना आप अच्छा निशाना लगाएंगे तो आपको बिल्कुल बीच में लगाना है, और अगर बीच में एकदम लग जाए उसे कहते हैं बुल्स आई। मार्कमैनशिप, प्लग और स्कीट। अब बात करते हैं तैराकी, स्विमिंग, एंकर। बाकी 4 तरह से आप तैर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में। एक, आप फ्री स्टाइल तैर सकते हैं, जो नॉर्मल जैसे तैरते हैं वो फ्री स्टाइल होता है। एक, छाती के बल, जिसे ब्रेस्ट स्ट्रोक कहते हैं, उल्टा यानी बैक स्ट्रोक। और एक होता है तितली नुमा तैराकी यानी बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो और भी शब्द हैं जैसे बॉटम, फॉल्स स्टार्ट, लेन लाइन, पैडल, पूल या क्रॉल। अब टेनिस की बात करते हैं। तो एस, जैसा मैंने बताया था पहले आपको, स्मैश, क्रॉस कोर्ट, बैक हैंड और फॉरहैंड, स्लाइस, ड्यूस, ड्यूस होता है जब बराबरी हो जाती है, गेम। ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में 4, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। 4 टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट जो साल में होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और वॉली। टेबल टेनिस की बात करते हैं। स्मैश, ड्रॉप, ड्यूस, स्पिन और लेट। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिन और लेट, क्योंकि ये बाकी खेलों में नहीं होते। वॉलीबॉल की बात करते हैं। वॉलीबॉल में ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वॉलीबॉल में, ब्लॉक, फ्री बॉल, ब्लॉकिंग, डबलिंग और वॉली। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, बल्किंग, प्लेट्स एंड बार्स, स्नैच और जर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्नैच और जर्क, और ये एग्जाम में जरूर आएगा।
अब बात करते हैं रेसलिंग, फ्री स्टाइल, हॉल नेल्सन और हीव। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो विभिन्न खेलों का हिस्सा हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। चलिए आप बताइए कि ईगल शब्द कौन से खेल से एसोसिएटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।